फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं रश्मि शुक्ला, पीएस पलिया 52 हरदोई। जैसा कि आपको अवगत ही होगा कि 12 रजिस्टर आपको बनाने हैं सीडीओ मैम के निर्देशानुसार। पूरे ब्लॉक में सभी टीचर्स बना भी रहे हैं। तो इसमें काफ़ी लोगों ने मुझसे हेल्प ली है। मैंने सबको रजिस्टर की ज़िरॉक्स भेजा है, पीडीएफ, क्योंकि 10-20 लोगों को मैं भेज चुकी हूँ। तो मैंने सोचा इसका एक वीडियो ही बना दूँ ताकि सबको हेल्प हो सके कि कौन कौन सा रजिस्टर क्या क्या करना है। तो इसमें किसी की हेल्प की ज़रूरत ही नहीं, सिर्फ बेसिक फंडा है, आपको समझना है क्या करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शिक्षक डायरी। शिक्षक डायरी आपको बनानी है, कंप्लीट रखना है बच्चों के लिए। तो सबसे पहले शिक्षक डायरी में आपको करना क्या है, डेली का डेली डायरी आप कंप्लीट करते रहेंगे। प्लान के साथ आप इंडेक्स कंप्लीट कर लेंगे। शिक्षक डायरी आपका मेंटेन होना चाहिए, इंडेक्स आपका मेंटेन होना चाहिए। आपने कितनी क्लास क्या कार्य कर रहे हैं उस पर आपका मेंटेन होना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं कि जैसे मेरा आज का जो चल रहा है उस पर हम चर्चा करते हैं। जैसे कि ये शून्य सप्ताह चल रहा है, तो शिक्षक डायरी में मैंने शून्य सप्ताह के अंतर्गत गतिविधियाँ जो कराई जा रही हैं उस पे हम कार्य कर रहे हैं। तो जैसे खेल विद के प्रयोग से हम बच्चों को रिमीडियल टीचिंग पे उनके स्तर के अनुसार कार्य कर रहे हैं। तो स्तर फर्स्ट और स्तर सेकंड में कि स्तर फर्स्ट पे जो बच्चों को रीडिंग आ रही है तो उसे हम स्तर फर्स्ट पे रखेंगे, या सेकंड में जो जिसको रीडिंग आ रही हो स्तर सेकंड में रहेगा, और स्तर फर्स्ट पे जिसे आ से ज्ञान ध्वनि उच्चारण ये सब। तो रिमीडियल पे कार्य कर रहा है, यानी शून्य सप्ताह चल रहा है तो 7 दिन तो हमें शून्य सप्ताह पे काम करना। खेल विधि से किंडर गार्डन विधि जो कि फ्रॉबेल ने दिया था, आपको पता होगा, उस विधि से बच्चों को सिखाना है ताकि असहज महसूस ना हो पाए, वो सहज का अनुभव कर सकें। तो शिक्षक डायरी डेली का डेली आप कंप्लीट करते रहें। ये देखिए मेरा डेली का डेली कंप्लीट होता है। और इसमें जो आप करें डेली गतिविधि, आपने अगर एक चैप्टर पढ़ाया या कुछ भी पढ़ाया, जितना कराया सिर्फ वही शिक्षक डायरी में लिखना है। अतिरिक्त लिखने की ज़रूरत नहीं है, छापने की ज़रूरत नहीं है कुछ भी। ये हो गई शिक्षक डायरी की बात। अब दूसरा पॉइंट आता है, और मैम ने कहा उपचारात्मक शिक्षण, बेस लाइन व एंड लाइन आकलन करना है, बच्चों की ग्रेडिंग पंजिका भी बनानी है। तो उपचारात्मक शिक्षण बेस लाइन मैंने एक ही में बना लिया रजिस्टर, क्योंकि रजिस्टर भी बहुत ज़्यादा हो जाएंगे तो इसलिए मैंने एक ही में कर लिया। तो उपचारात्मक शिक्षण, बेस लाइन व एंड लाइन आकलन, छात्र छात्रों की मैपिंग। जो छात्र छात्रों की मैपिंग अगर कोई अधिकारी पूछे या कोई भी चेकिंग में पूछे तो वही है बेस लाइन व एंड लाइन आकलन। तो इसके लिए बहुत ही सिंपल फंडा है। उपचारात्मक, जो आपने उपचार किया बच्चों का, यानी जब आपको पहली बार बच्चे मिले, जब आपने पहली कक्षा में प्रवेश किया तो क्या क्या कमियां देखी गई, उनमें क्या उपचार की ज़रूरत है, स्तर किस हिसाब से डिवाइड है, उस पर हम चर्चा करेंगे। उसके बाद उसे ही हम उपचारात्मक शिक्षण कहेंगे और निदानात्मक भी कहेंगे, जब निदान कर देंगे बच्चों का। फिर बेस लाइन व एंड लाइन आकलन की बात करें, बेस लाइन वो एंड लाइन की अगर हम बात करें तो छात्र छात्रों की मैपिंग, बच्चों की ग्रेडिंग पंजिका, इस पे कार्य करेंगे। ठीक है। उसके बाद तीसरा स्कूल रेडीनेस लर्निंग आउटकम का प्रश्न पत्रक। तो ये 3 हो गए। ठीक है। उसके बाद ई पाठशाला रजिस्टर, ई पाठशाला रजिस्टर, मोहल्ला पाठशाला, 100 डेज रीडिंग कैंपेन, इस पे हम बात करेंगे। तो उपचारात्मक में ये हो गया। बेस लाइन की हम बात करेंगे, तो बेस लाइन में अभी थोड़ा डिस्टरबेंस हो गया, सॉरी उसके लिए। बेस लाइन और एंड लाइन की बात करेंगे। तो शिक्षक संदर्शिकाएँ जो होती हैं हमारी, उनको अगर एक बार रीड कर लिया जाए तो आपका बेस लाइन एंड लाइन पूरा हो जाएगा। तो अगर हम बात करें, ये संदर्शिका है कक्षा 4 व 5। कक्षा 5 मुझे मिली है तो कक्षा 5 पे हम चर्चा करेंगे। तो 5 में सबसे पहले हम एक कार्यक्रम की रूपरेखा समझेंगे, उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य रूपरेखा। ये बेस लाइन में ही आपको उपचारात्मक शिक्षण का भी मिल जाएगा कंटेंट। तो आपने बेस लाइन आकलन बच्चों का स्तर फर्स्ट में और स्तर सेकंड में बांट लिया बच्चों को। स्तर फर्स्ट में पुनरावृत्ति कराया, वर्ण शब्द वाक्य आधारित कार्य, साप्ताहिक आकलन किया, पुनरावृत्ति कराया। उसके बाद स्तर 2 में सरल पाठ आधारित कार्य,
कार्य साप्ताहिक आकलन की और पुनरावृत्ति कराया। फिर एंड लाइन आकलन प्रगति का आकलन किया। तो सबसे पहले इसमें बेस लाइन पाठ कार्ड है, इसको आप बच्चों को पढ़वाएंगे। जो पाठ कार्ड दिया है, अगर बच्चा सारे शब्द पढ़ ले रहा है तो उसको एक शब्द पे 1 नंबर मिलेगा। जैसे मेरे क्लास में अनिकेत सिंह ने सारे शब्द पढ़ लिए तो 1 नंबर दिया गया, टोटलिंग 30। तो ये स्तर सेकंड पे कार्य करेगा बच्चा। फिर जैसे अंकिता थी, वो बिल्कुल एक भी शब्द नहीं पढ़ पा रही थी, तो स्तर फर्स्ट पे उस पर कार्य दिया गया। ठीक है, तो स्तर फर्स्ट यानी 0 मार्क्स दिए गए, कोई भी शब्द नहीं पढ़ पा रही थी। इसी तरह रोहित ने सारे शब्द पढ़े, उसको पूरा मार्क्स मिला, तो वो स्तर सेकंड पे कार्य करेंगे। इसी तरह मोनू, अंबुज, ये सारे आपके स्तर सेकंड पे कार्य करेंगे, स्तर सेकंड पे कार्य करेंगे। उसके बाद बेस लाइन हो गया, इसी स्कोरिंग पाठ कार्ड बोलते हैं। पाठ कार्ड के माध्यम से ही हम पाठ कार्ड स्कोरिंग प्रपत्र भरेंगे बेस लाइन का। तो ये हो गई हिंदी की बात। इसी तरह मैथ का है आपका। मैथ में आपको आकलन करना है कक्षा के स्तर फर्स्ट, स्तर सेकंड, स्तर थर्ड, इसमें भी दिया हुआ है। सबसे पहले स्तर फंड में संख्या पूर्व ज्ञान होना चाहिए, गिनती 1 से 50, संख्या पाठन 50 तक। ये स्तर सेकंड बच्चे जिसको इतना आ गया वो स्तर फर्स्ट क्रॉस कर चुका है, सेकंड में चला गया। अगर सेकंड भी क्रॉस कर लिया तो थर्ड पे। तो कक्षा 5 का ये रिमीडियल पे कार्य करेंगे हम, जिसे रिमीडियल उसके गैप को दूर करेंगे, उस पर हम कार्य करेंगे। इसको हम प्रपत्र बाद में इसका दैनिक शिक्षण योजना भी बनेगी, आप डेली का डेली। इसी से संदर्शिकाओं की मदद से काफ़ी कुछ हेल्प मिलेगी। और आधारशिला, शिक्षण संग्रह, ध्यान आकर्षण आप अच्छे से पढ़ेंगे मॉड्यूल, तो आपको हेल्प मिलेगी। इसी तरह इसका भी स्तर बांटा गया है, यानी आकलन प्रपत्र भरा जाएगा दक्षता का बेस लाइन, एंड लाइन। तो कक्षा 5 का बेस लाइन, एंड लाइन दोनों है। पहले बेस लाइन पे हम कार्य करेंगे, उसके बाद एंड लाइन में जब उसका सारे स्तर फर्स्ट, स्तर सेकंड, स्तर थर्ड का सुधार कर दिया जाएगा, उसके लास्ट में सत्र के तो एंड लाइन कर सकते हैं। या हम बेस लाइन एंड लाइन मंथली भी कर सकते हैं। मंथ में भी आप एंड लाइन समझ सकते हैं कि कहाँ तक बच्चे का लेवल गया, हमारा स्तर फर्स्ट से स्तर सेकंड पे गया या नहीं। ठीक है, तो ये कक्षा 1 की भी होती है। कक्षा 1 का 1 के हिसाब से वो संदर्शिका पढ़नी पड़ेगी उन टीचरों को जो कक्षा 1 और 2 लिए हैं, जो 3 4 लिए उनको उस हिसाब से, जो 4 5 लिए उनको उस हिसाब से ये करना पड़ेगा। ठीक है, अब उसके बाद हम देखते हैं अब इसके अंदर का दिखाते हैं आपको मैंने कैसे बनाया है। तो बेस लाइन आकलन मैंने किया है, कार्यक्रम की रूपरेखा बनाया, बेस लाइन आकलन स्तर बनाया। स्तर बनाने के बाद पाठ कार्ड चिपका दिया मैंने इस पर। और फिर उसके बाद हमने इस पर उपचारात्मक शिक्षण भी किया है, स्तर फर्स्ट, स्तर सेकंड पाठ्यक्रम या पाठ पुस्तक के आधार पर। फिर डिकोडिंग भी मैंने किया है इसी पे। पाठ कार्ड बनाया और स्तर फर्स्ट और स्तर सेकंड को मैंने बांट दिया। जो स्तर सेकंड में बच्चे हैं उनका नाम कर दिया, जो स्तर फर्स्ट पे हैं, जिनको बिल्कुल ध्वनि उच्चारण यानी आ से ही उन्हें सीखना है, तो वो इस पे आ गए। रीडिंग बिल्कुल नहीं आती, जिसे रीडिंग आती है वो स्तर सेकंड पे आ गए। इसी तरह फिर रेमेडियल, इसी तरह मैथ का मैंने कार्य किया, इसी पे मैंने बना लिया था रेमेडियल का भी। मैथ गणित भाषा पे कार्य किया, उसमें तो पाठ कार्ड पढ़ाना, गणित में स्तर इस पे देखना, इस पे काम चलेगा। उसमें आकलन प्रपत्र भर लेंगे बच्चों के नाम के अकॉर्डिंग। जो बच्चा इन अवधारणाओं को सीख चुका है स्तर के अनुसार उसे ए देंगे, जो नहीं सीख पाए हैं उन्हें हम बी देंगे, उनको पानी गर्मा उनके बी देंगे। उसके बाद फिर हम आगे चर्चा करेंगे सतत आकलन प्रपत्र के अनुसार उपदक्षता स्तर थर्ड की, तो जिसमें ग्रेड देना है। तो ग्रेडिंग, ये ग्रेडिंग पंजिका भी हमने कहा है, इसको नाम है ग्रेडिंग पंजिका, बच्चों की ग्रेडिंग पंजिका। आकलन को तो मैंने बता दिया, बेस लाइन व एंड लाइन आकलन को। अब ग्रेडिंग पंजिका के बारे में बताएंगे। तो ग्रेडिंग पंजिका में ग्रेड ए और ग्रेड बी पे हम कार्य करेंगे। उपदक्षता यानी ग्रेड बच्चों को किस हिसाब से इनका स्तर है, ग्रेड देंगे। तो जो बच्चे हमारे एकदम टॉप पे हैं और सारे
दक्षताओं को हासिल कर चुके हैं उन्हें ग्रेड ए पे रखेंगे, और जो बच्चे हमारी अभी दक्षताओं को हासिल नहीं कर पाए उन्हें ग्रेड बी में रखेंगे। इसी तरह आपका एंड लाइन आकलन का जो प्रपत्र है ऐसे ही भरा जाएगा। मैंने पिछले साल जो किया था एंड लाइन, उसी पे उसका एंड लाइन आप करेंगे लास्ट में। फिर उसके बाद अब हम देखते हैं, ये हो गई आपकी ग्रेडिंग, बेस लाइन, एंड लाइन समझा दिया, उपचारात्मक शिक्षण क्या है उसको भी बता दिया। ये रजिस्टर उसका हो जाएगा, शिक्षक डायरी जो कि मैंने बता दिया है उसका हो गया। अब इसमें ई पाठशाला तो इस समय ऑनलाइन कंटेंट जो 100 डेज़ रीडिंग कैंपेन का दिया जा रहा है वही दिया जा रहा है, तो उसे हमें व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना है, डेली के डेली वीडियो प्रोवाइड करने हैं और उसी से हमें बच्चों को वीडियो दिखाने हैं। तो हमें 100 डेज़ रीडिंग कैंपेन जो कि 1 जनवरी से चल रहा है अप्रैल तक में, तो जनवरी से अप्रैल तक चलाना है। ई पाठशाला रजिस्टर भी ये हमने बनाया था पहले कोविड-19 में, और मोहल्ला पाठशाला जो चल रही थी उसी में मैंने 100 डेज़ रीडिंग कैंपेन कर लिया। तो ये फेज़ जितने भी फेज़ चले ई पाठशाला, ये सारा कंटेंट इसी पे किया जा रहा था, इसी पे। अब इसके बाद हम चर्चा करेंगे रीडिंग कैंपेन। रीडिंग कैंपेन जनवरी मैंने फिर आज का भी मेरा कंप्लीट है, तो 4 से 9 अप्रैल 2022 हेतु गतिविधियाँ जितनी आई हैं, तो मैंने क्लास 5 लिया है और बच्चों को एक साथ वीडियो दिखाते हैं, तो 3rd 4th 5th तीनों को कर लिया। तो सोमवार सारी कहानियाँ आई हैं, पढ़ो कहानी कौन कौन सी आई है। सोमवार को आई थी इफ़त की साइकिल, इसको दिखाया गया, और फिर उसके बाद मंगलवार को सोते क्यों नहीं नन्हे, इसको दिखाया गया। बुधवार को चुन्नू एंड मुन्नू आई, और फिर गुरुवार को आपका ये आया लूलू आया। फिर उसके बाद शुक्रवार कहानियों का शहर आया। इसके बाद हम शनिवार को यानी आज जो भी है सतरंगा सांवर आया, ठीक है। तो ये सोमवार से साप्ताहिक दिया जाता है रीडिंग कैंपेन, तो सप्ताह वाइज आपको बनाना है। सप्ताह में आप एक बार लिख लेंगे तो इसका भी कलेक्शन हो जाएगा कि आपने ये वीडियो दिखाया। ये भी लिख सकते हैं बच्चों के नेम की, कौन कौन से वीडियो किन किन कितने बच्चे उपस्थित थे, ये भी सब लिख सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट रजिस्टर की, स्कूल रेडीनेस लर्निंग आउटकम का प्रश्न पत्रक। तो स्कूल रेडीनेस इसी में बना लिया, लर्निंग आउटकम का प्रश्न पत्रक, टीचिंग प्लान भी इसी में मैंने बना लिया है। तो स्कूल रेडीनेस में बच्चों के असहज महसूस ना हो, उनको कैसे स्कूल में लाया जाए, हिचक दूर की जाए, उसके बारे में हम इसमें स्कूल रेडीनेस में रजिस्टर का अभिलेखीकरण करेंगे। उसके बाद हम लर्निंग आउटकम का पत्रक एक बार देखना चाहेंगे, प्रश्न पत्रक। तो इसमें हमने बरसात कविता पढ़ाया था तो कक्षा 5 के बच्चों को, तो उसी से लर्निंग आउटकम के प्रश्न तैयार कर लिए गए। जैसे बरसात होते देखा है बच्चों ने, तो ये पूछा गया प्रश्न आपने देखा है बच्चों, तो उसका फीडबैक देंगे। आपने पोयम पढ़ाया पहले, फिर उसी से प्रश्न आप करेंगे। छाता होने से हम किस किस से अपने शरीर को बचा सकते हैं, क्योंकि बरसात में छाता भी था, सारा कविता बच्चों ने पढ़ा, उसी से हमें प्रश्न करने हैं लर्निंग आउटकम के। हमें अपने आसपास का वातावरण कैसा रखना चाहिए, ये सारे प्रश्न। अब टीचिंग प्लान की बात करें, जो आप पढ़ाएंगे, जो गतिविधि कराएंगे उसी को टीचिंग प्लान बना लेंगे, पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ लेंगे, प्रकरण डालेंगे प्रकरण के बाद। तो इसके बाद थैंक यू गाइस, क्योंकि बच्चों का संचारी रोग अभी हो रहा था, तो बच्चे रैली में गए थे, तो इसलिए थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया होगा वीडियो में, सॉरी, और आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।